वैसे तो मानसी का पति प्रकाश बहुत मिलनसार स्वभाव का था, दोस्तों के साथ दिल खोलकर मिलता, पर रिश्तेदारी में कहीं आना जाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। मानसी बीच की बहू थी, एक जेठ और एक देवर, नंद कोई नहीं थी। सब अलग अलग शहरों में बसे थे। सास और ससुर दोनों मानसी के पास ही रहते थे। जब तक ससुर जी थे तब तक सब ठीक था। कहीं भी नाते रिश्तेदारी में कुछ भी होता तो सास ससुर दोनों जने चले जाते। जब से ससुर जी नहीं रहे तब से सासू माँ को अकेले भेजा नहीं जा सकता था। और गांव में तो छोटी सी बात भी होती तो तुरंत जानकी जी को बुलावा आ जाता। जानकी आएगी तो सब संभाल लेगी। जानकी जी भी दौड़ दौड़ कर चली जाती। पहले की बात अलग थी, पर अब कहीं जाना होता तो वह प्रकाश का मुंह देखती और प्रकाश रिश्तेदारी में जाने के नाम से चिढ़ जाता, साफ मना कर देता, कहता, माँ तुम बड़े भैया के साथ चली जाओ या छोटे को ले जाओ, आने जाने का सब बंदोबस्त मैं कर दूंगा, टिकट करवा दूंगा, पर मुझे मत कहना जाने के लिए। माँ प्रकाश को तो कुछ नहीं कहती, मगर बहू से नाराज़ हो जाती। मानसी अजीब दुविधा में थी, क्योंकि सासू माँ तो यही समझती थी कि रिश्तेदारी में आने जाने को बहू ही मना करती होगी। कहती पल्लू से बांध कर रखा है, कहीं आने जाने नहीं देती। मानसी कहती है, माँ मैं क्यों मना करूँगी भला, और फिर यह तो मेरे मायके की तरफ भी कुछ भी हो नहीं जाना चाहते हैं। जब दीप छोटा सा था तब एक आध बार मुश्किल से मेरे साथ गए थे। मायके में तो मुझे अकेले ही जाकर खड़े होना पड़ता है। ससुराल की तरफ से तो फिर भी यह नहीं जाते, तो कम से कम भैया हैं, जेठ जी हैं। मैं खुद ही इनका रवैया नहीं समझ पाती। मगर माँ के चेहरे पर यह स्पष्ट था कि वह इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है। कोई रिश्तेदार उनके घर पर रहने या मिलने आए तो प्रकाश उसका स्वागत तो दिल खोल कर करता, मगर साथ नहीं बैठना चाहता। चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहता या फिर बाहर चला जाता। रिश्तेदारी में शादी थी तो उसी सिलसिले में प्रकाश की ताई जी और चचिया दादी आ रही थीं। जानकी खुश थी कि चलो इन्हीं के साथ हम शादी में हो आएंगे। वापसी में सब इधर से ही जाएंगे तो छोड़ भी देंगे। प्रकाश तो जाएगा नहीं, उसको कहना बेकार है। हमेशा की तरह मेहमानों की आवभगत का पूरा इंतज़ाम प्रकाश ने किया। दादी और ताई जी को लेने रेलवे स्टेशन भी गया, फिर घर में छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गया। ताई और दादी सास मानसी के हाथ का भोजन नाश्ता करके पूर्ण रूप से संतुष्ट थीं। जानकी जी उत्साह से शादी में जाने की तैयारियां कर रही थीं। दीप भी स्कूल से आ गया। 8 वर्षीय दीप को प्रकाश की ताई जी ने कहा, आओ बेटा बैठो यहाँ हमारे पास। दादी ने कहा, दीप यह देखो तुम्हारे पापा की ताई जी हैं। चचिया दादी बोली, हम तुम्हारे पापा की दादी हैं। दीप खुश हो गया, पापा की भी दादी होती हैं। तभी ताई ने दीप से कहा, तुम अपनी मम्मी से कहो तुम्हारे लिए भाई बहन लेकर आए, बहुत आराम कर लिया। तभी प्रकाश ऑफिस से आया, उसके कानों में यह बात पड़ी तो ताई जी ने दीप से कही थी। प्रकाश ने दीप से कहा, अंदर जाओ अपना होमवर्क करो। फिर बोला, माँ मानसी कहाँ है? जानकी जी बोली, मानसी छत पर से कपड़े लेने गई है। प्रकाश फौरन जीने की तरफ मुड़ गया। उसके कानों में हंसी के साथ ही आवाज़ आई, आते ही आते बीवी चाहिए। मानसी छत से कपड़े समेट कर मुड़ी तो प्रकाश को देखकर बोली, आप आ गए, समोसे वगैरह तो लाए हैं ना? प्रकाश बोला, मानसी सुनो, जब तक मेहमान हैं तुम दीप पर नज़र रखना। मुझे पसंद नहीं है कि तुम काम में लगी रहो और बच्चा बड़ों के बीच बैठकर उनकी बातें सुने। हाँ हाँ ठीक है, 2 दिन की तो बात है, फिर कभी कभी तो कोई आता है। अब इतने दिनों बाद कोई बच्चे से मिला है तो बात तो करेगा ही, इसमें क्या हर्ज है अगर बच्चा अपने बड़े बुजुर्गों के साथ 2 घड़ी बैठ जाए। आप अपनी तरह बना देंगे क्या? रिश्तेदारी के नाम से भी बिदकने वाला। मानसी कह तो गई, पर उसे लगा कि वह कुछ ज़्यादा ही बोल गई है। प्रकाश ने मानसी के हाथ से कपड़ों का ढेर लेकर चारपाई पर रखा
और कहा, बैठो यहाँ, मगर चाय बन जाएगी चाय। अगर तुमने कुछ कहा है तो अब मेरी भी सुनो, क्योंकि आज और अभी नहीं कह पाया तो नहीं कह पाऊंगा। क्या हुआ मानसी, तुमको लगता है ना मैं क्यों रिश्तेदारी से दूर भागता हूँ, क्यों आना जाना नहीं चाहता? उधर जानकी देवी को लगा कि क्या बात है, प्रकाश इस तरह से छत पर क्यों गया, तो वह भी पीछे पीछे आ गई। प्रकाश की बातें उसके कानों में पड़ी तो वह सीढ़ी के पास ही रुककर सुनने लगी। मानसी, मैं उतना ही बड़ा था जितना हमारा दीप आज है। पापा माँ को लेकर शहर बसने आ गए थे, मगर जब तब मुझे और माँ को गांव ले जाते, कभी कभी तो काफ़ी दिन तक के लिए छोड़ जाते। माँ हमेशा घर के कामों में लगी रहती, घर और आसपास के अन्य बच्चों के बीच में हिलमिल नहीं पाता था। वे मुझे हमेशा बाहरी समझते, अलग थलग रखते। घर की बड़ी महिलाएं, चाची दादी सब सारा दिन खाली बैठी रहती, मालूम नहीं क्या खिचड़ी पकाया करती। मुझसे कहती, यहाँ आओ बैठो हमारे पास, ज़रा हमें भी शहर के रंग ढंग बताओ। और फिर एक के बाद एक सवाल पूछे जाते, जिसमें टारगेट होती हमेशा मेरी माँ। तुम्हारी माँ वहाँ सलवार कुर्ता पहनने लगी हैं सुना है, कितने बजे उठ जाते हो वहाँ तुम लोग, खाना क्या बनता है, खाली सब्जी से रोटी खिला देती होगी, दाल चावल नहीं बनाती। लो सुनो, बेचारे को सुबह नाश्ते में दूध डबल रोटी देती है। सिनेमा देखने भी जाते हो, लो बताओ। दोनों जने मज़ा करते हैं वहाँ का और बताते हैं कि रोटी की कितनी परेशानी है, इसलिए औरत को ले गया है कि माँ शहर वाली हो गई है, अब जानती नहीं हो शहर के रंग ढंग। पहले उनके हर प्रश्न का उत्तर मैं भोलेपन से देता रहता और थोड़ा बड़ा हुआ तो समझ आया। फिर इन सब के पास बैठने से कतराने लगा। माँ वहाँ सारा दिन पूरे घर का काम निपटाती रहती। बाबूजी और बड़े भैया शहर में रुकते, क्योंकि बड़े भैया की पढ़ाई थी। मैं छोटा था, मुझे माँ के साथ आना पड़ता। ज़रा ज़रा सी बात पर माँ को बुलावा भेज दिया जाता। पापा को गिल्ट था कि वो माँ को अपने साथ शहर ले आए। इसका फ़ायदा पूरा घर उठाता और उनके गिल्ट का भुगतान माँ को और मुझे करना पड़ता। मेरी पढ़ाई का नुकसान हो जाता। इतने दिनों बाद स्कूल जाता तो कक्षा में पिछड़ जाता। फिर धीरे धीरे मैं गांव के पैतृक घर जाने के लिए मना करने लगा। मैं जिद करता कि माँ भी नहीं जाएंगी, पर मेरी कौन सुनता। अब मैं महसूस करता हूँ कि मुझे जाना चाहिए, सबसे मिलना जुलना चाहिए, मगर अपने चारों तरफ मैंने जो एक आवरण बना लिया है उसे मैं नहीं तोड़ पाता। जैसे ही जाकर सबके बीच बैठता हूँ, बचपन की तरफ लौट जाता हूँ। आज फिर दीप को उनके बीच बैठे देख मुझे अपना बचपन याद आ गया। सबकी बातों से उसके बाल मन पर वह प्रभाव ना पड़े जो मेरे मन पर पड़ा। बस मैं तुमको उसका ख्याल रखने को कह रहा हूँ कि ध्यान रखो कि उसके आसपास कैसी बातें चल रही हैं। प्रकाश की सारी बातें सुनकर माँ चुपचाप आंखों में आंसू भरे सीढ़ियों से नीचे उतर गईं। मानसी ने कहा, सॉरी प्रकाश, मुझे आपने पहले कभी नहीं बताया, इसीलिए। प्रकाश ने कहा, चलो चलते हैं, चाय का टाइम हो गया, समोसे भी दोबारा गर्म करने पड़ेंगे। लाओ कपड़ों का गट्ठर मुझे दे दो। प्रकाश कपड़े लेकर नीचे उतरा तो ताई दादी बोली, यह देखो, इतनी देर से बहू के साथ कपड़े तह लगवा रहा था। अरे भैया, हम लोग आए हैं, थोड़ा हमारे साथ भी बोल बतिया लो, बीवी का साथ तो रोज का ही है। मानसी चाय बनाने जा चुकी थी। प्रकाश उनकी बात को अनसुनी कर कमरे में चला गया। रात को खाने के बाद प्रकाश माँ के कमरे में गया। बोला, माँ आपके जाने का क्या प्रोग्राम है? जानकी ने कहा, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं बन रहा है, इन लोगों को जाने दो, फिर सोचेंगे। अगले दिन रिश्तेदार विदा हुए। प्रकाश ने माँ से कहा, माँ मुझे तो बिल्कुल छुट्टी नहीं है, तुम इनके साथ चली क्यों नहीं गई? माँ ने कहा, कोई बात नहीं, तुम नहीं जा पाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे। यह क्या बात हुई अम्मा? लाओ हम बड़े भैया से कहते हैं। माँ ने कहा, नहीं बड़े भैया नहीं, तुम ही चलोगे हमारे साथ। मानसी देख रही थी। इस बार माँ पूरे हक से अपने बेटे को साथ चलने के लिए बोल रही थी। मगर माँ, यहाँ आओ, हमारे पास बैठो। अम्मा ने प्रकाश का हाथ पकड़कर अपने साथ बिठा लिया। चले चलो, अब तुमको अकेला छोड़कर रिश्तेदारी नहीं निभाएंगे। हम पूरा ध्यान रखेंगे कि तुमसे कोई क्या कह रहा है। बहू भी चल रही है ना हमारे साथ, क्यों बहू? और दीप से कोई सवाल करेगा
तो जवाब हम ही देंगे। माँ के चेहरे की एक एक झुर्री से ममता और स्नेह टपक रहा था। मानसी समझ गई कि माँ ने प्रकाश की सारी बातें सुन ली हैं और प्रकाश ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, चलो अम्मा, फिर कितने दिन की छुट्टी लूँ? जानकी ने कहा, एक दिन जाकर अगले दिन आ जाएंगे, स्कूल भी तो है दीप का। दीप ने कहा, वहाँ पर पापा की दादी भी आई होंगी, और कौन कौन होगा? प्रकाश ने कहा, बेटा वहाँ रिश्तेदारों की पूरी खिचड़ी तैयार होगी। दादी ने कहा, और खिचड़ी में आपकी बार छौंका हम लगाएंगे। हाँ हाँ, खिचड़ी? दीप खिलखिला कर हंसा और प्रकाश भी। मानसी खुश थी। प्रकाश के मन में बचपन से जो आक्रोश भीतर दबा था वह निकल गया। उधर माँ का भी खोखली रिश्तेदारी से मोह भंग हो रहा था। मित्रों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।